तरह से आप लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे पेरेंट, ऐसे गार्डियन, हम जब फर्स्ट अपना वार्ड को हम जब रखने के लिए गया था, छोड़ने के लिए गया था वहाँ, तो जैसा मेरा किसी का भी हो फर्स्ट उसका बिहेवियर कैसा वो हमसे वो मिलता है या वो हमको कैसा कम्युनिकेट करता है, वो बहुत एक वन ऑफ द मेन थिंग है उसको। हमको क्या लगा है जब हम मेरा वार्ड को छोड़ने के लिए गया था, तो वो जो अभी अनीता पनियोग है, जो वो आराम से अपना कोलिग्स के साथ बैठा हुआ है, एंड देन उसका साथ पेरेंट्स भी था जो अपना अपना वहाँ में जो पढ़ा था, वो लोग का पेरेंट्स का साथ बैठा हुआ था। और हमको इतना एटीट्यूड में, हम एक नया नहीं है उसके लिए, वो हमको बोलते आप कौन है, क्या कर हैं? तो हम बोला कि हम उसका अंकल है, हम छोड़ने आए हैं लिंगडन जेम्स को, हम छोड़ने के लिए आए, उसका माँ कहाँ है? तो हम बोला मैम उसका माँ बिज़ी है तो इसके लिए नहीं आ पाए, काइंडली उसके लिए हम आए। आपको मालूम है आपका बच्चा क्या किया? तो सी बस स्टार्टेड कंप्लेनिंग। तो वो इतना रूड वे में हमको अगर वो बोलता है और अपना पीजी को उसके ही कोलिग्स के सामने बताता है कि मेरा इज्जत ख़राब हो रहा है, मेरा ये क्या होता है पीजी का नाम बर्बाद होता है, हम ऐसा नहीं बिताएगा, हम एपोलॉजी लेटर लिखने देगा, ये वो। तो ये सब एक मेरा साथ ऐसे एडल्ट और ऐसे माने किसी का पेरेंट्स को अगर वो ऐसा तक बोल सकता है, तो मेरा थिंकिंग में, मेरा अंडरस्टैंडिंग में वो बच्चा को क्या करता होगा, वो बच्चा को वो कितना बार वो हैरास करता होगा, कितना बार वो एब्यूज़ करता होगा, तभी तो जाके ये ऐसा कुछ एक स्टेप अगर लिया। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बोलेगा वो मर्डर है, क्योंकि उसको रस्सी तक भी बांधने नहीं आता था। तभी भी वो चलो वो भी मानता है फेयर एंड सिंपल होना है, सब कुछ एक तरफ झुकाव इमोशनल होके बात नहीं होना है। तो अगर वो भी अगर मानता है कि अगर बच्चा ने खुद सुसाइड किया है, तभी भी उसको ये इतना ऐसा बच्चा नहीं था कि वो माने डिप्रेस कंडीशन में था ताकि उसको ये स्टेप लेने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ हम खुद छोड़ने के लिए गया, सब कुछ अच्छा से हंसी खुशी करके गया वाला बच्चा, और विद इन 4 डेज उसका वेकेशन है, दुर्गा पूजा छुट्टी है, वैसा बच्चा कमिट कर दिया सुसाइड विद इन 8 to 10 आवर्स समझ उसका अंदर में ये वो हुआ है, सुसाइड केस है। तो ये मर्डर है एक्चुअली। सर। यहाँ में आने का कारण और आप लोग का डिमांड क्या रहेगा, वो थोड़ा बता दीजिए। एक्चुअली यहाँ में आने का कारण जो रिसेंट केस हुआ है, जो हमारा बोर्डुमसा में डॉन बॉस्को स्कूल के एक पीजी में एक स्टूडेंट जो सुसाइड केस में हैंग कंडीशन में मिलने के कारण, तो वहाँ में पुलिस का जो ड्यूटी डिस्चार्ज करने का जो तरीका था, जो नेग्लिजेंस वो दिखाया है, वो चीज़ का ऊपर में हम लोग एसपी से डिस्कशन करने के लिए आया है कि जो ऑफिसर जो आईओ है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनको चेंज करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीज़न जो हमारे जो विक्टिम फैमिलीज़ है उनकी तरफ से हमें पता चला, और वही चीज़ के रिलेटेड में हम यहाँ में जॉइंट मेमोरेंडम हमारे 5 एसोसिएशन के तरफ से हम एसपी साहब और हमारे डीसी सर को सबमिट करने के लिए आए हैं। तो हमारा ऑल चांगलांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन है, मुकलोम एलाइट सोसाइटी है, ऑल तंगसा वुमेन वेलफेयर सोसाइटी है, और हमारा खरसंग सर्कल अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन है। तो एक्चुअली जब हम ये केस को देख रहा है तो ये बहुत दुखदायी है, क्योंकि हमारा यहाँ में जितना भी लोकल लड़का है, ये हमारा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का हिस्ट्री में माइट बी फॉर द फर्स्ट टाइम ये एक 14 इयर्स का एज का कोई लड़का ऐसा सुसाइड केस में मिला होगा कोई पीजी में। तो और हमारा जो अभी विक्टिम है वो साउंड माइंड का आदमी है, हेल्दी है, और एक हैप्पी फैमिली को बिलोंग करता है। तो जब हम लोग ऐसा केस सुनाई मिलता है तो बहुत एक, क्योंकि चलो अगर कोई बाहर का लड़का आ गया, बाहर में हम लोग बिठा रहे, तो वो बहुत अलग केस है, वो हमारा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का अंदर में है, ज़्यादा दूर भी है नहीं, फैमिली से चलो साल भर दूर बैठा है बोलने से वो अलग बात है। आज ही छोड़ा है और आज शाम को उसका ख़राब न्यूज़ सुनाई दे रहा है, तो ये चीज़ बहुत अनफॉर्चुनेट है और दुख लगता है। हमारा मिस अनीता पनियोग
जो है तो वो भी खुद को छुपा के घूम रहा है ना, विक्टिम फैमिली से मिलके ऐसा ऐसा है कुछ डिस्कशन कुछ वो भी मेंशन नहीं करके, तो दैट मीन्स वो मिस अनीता का ही कुछ गलती होता, कुछ फॉल्ट होता होगा, उसी का वजह से नहीं मिल रहा है उसका साथ में। ये तो कभी कभी ऐसा, अगर ऐसा सिचुएशन ये केस को देखने से ये डायरेक्ट एक प्राइमा फेसी केस है जैसा भी लगता है, तो इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने का भी ज़रूरत नहीं है हम सोचने से। वो तो एक 14 साल का लड़का है, वो कभी सोच भी नहीं सकेगा, जो कि एक साउंड माइंड का है कि वो सुसाइड करेगा या ऐसा हैंग करेगा खुद को, वो कभी सोच भी नहीं पाएगा। ये हमारा एक यूनियन का एक ऐसे यह सोसाइटी का एक पार्ट हो गया, ये हम लोग का सोच है। तो ये जो केस है इसको फ्री एंड फेयर तरीक़ा से इन्वेस्टिगेट करना है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमारा एक्यूज्ड है, जो पीजी का केयर टेकर है, जो मिस अनीता पन्योंग जो है, तो उसको बेल नहीं मिलना चाहिए, ये हमारा मांग है। और ये केस को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक अगर कोर्ट में होता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा होने से भी उसको जल्दी जल्दी से क्लियरेंस करके वो करना है बोल के, ये हमारा डिमांड है। और यही हम आज एसपी साहब से भी मिलके यही डिमांड रखा है, और हमारे डीसी साहब से भी यही मांग है। और हमारा जनरल पब्लिक को भी हम यही बोलना चाहेगा कि अपना बच्चा लोग को जब भी बाहर में रखने जाता है उसका बिहेवियर को ध्यान रखिए, कुछ चेंजेस है कि नहीं, क्योंकि आज का दिन में सोशल मीडिया का फ़ोन का ज़माना है, और बच्चा लोग ज़्यादातर फ़ोन का ध्यान में भी ख़राब हो जाता है। तो जल्दी से जल्दी इसका एक अच्छा एमिकेबल सोल्यूशन निकलना है, वही एक डिमांड है हम लोग। थैंक यू। तो सर, बहुत दुख की खबर आपको भी इस चैनल के माध्यम से आप क्या अपने डिमांड रखना चाहते हैं? मेरा तो यही डिमांड है कि अच्छा से इसको इन्वेस्टिगेट करे। ये पुलिस ऑफिसर जो बुडुमसा का उसी है, उस दिन गया था, लेकिन उसका हाव भाव देख के तो अच्छा नहीं लगा था, उसका बोलने का ढंग। और जब हम लोग गया तो एक्यूज को भी वो लोग छोड़ के रखा हुआ था बाहर पे। तो केस को तो हम वही बोलेगा कि अच्छा से इन्वेस्टिगेट करने से ठीक है। तो जिस तरह से अभी सुसाइड किया गया है, ऐसा जो वार्डन का कहना है, आपको क्या लगता है? और आपके बेटे किस तरह का व्यवहार करते थे आपके साथ? मेरा बेटा का तो वो तो शांति स्वभाव का वो लड़का था। हमको तो नहीं लगता कि उसको मतलब वो कोई ऐसा घर से तो कभी ये प्रेशर नहीं होता, घर में तो कभी वो ऐसा नहीं होता। लेकिन उसको जो कि वहाँ का जो वार्डन है, उसी ने मतलब एक आधा घंटा एक रूम में घुसा के उसने इतना मतलब गाली दिया होता है ना, टॉर्चर दिया है। मतलब जो उसका जो क्लासमेट लोग है, जो रूममेट है पीजी का, वो लोग बोला है कि मतलब उसको ऐसा बुला के आधा घंटा एक रूम में घुसा के इतना गाली दिया। उसके बाद बेटा जो गुस्सा से निकल के रात को ये मतलब घटना जो उसका साथ हो। रिसेंटली गेलेंजा के जो केस को लेके यहाँ के जितने भी विक्टिम फैमिली का तरफ से आपके डिपार्टमेंट के ऊपर एक आयोग के ऊपर सर उसका जो जांच पड़ताल है अच्छी तरह से नहीं किया गया, ऐसा जो है कहना है जो विक्टिम फैमिली का। तो सर कुछ क्लैरिफाई कर पाएंगे? नहीं, इस चीज़ में मैं अभी इमीडिएटली क्लैरिफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन अभी हमको एक मेमोरेंडम मिला है पब्लिक का तरफ से, इसके ऊपर में हम लोग भी जांच पड़ताल करेंगे। अच्छा, तो सर जिस तरह से यहाँ के विक्टिम फैमिली का कहना था कि ये एक मर्डर केस है, तो सर उस विषय में आप कुछ विस्तार से कुछ ब्रीफ से बता दीजिए। केस तो हम लोग 306 में रजिस्टर किया है। इट इज़ केस ऑफ एविटमेंट ऑफ मर्डर, और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ नया एविडेंस आ जाता है तो केस एनी टाइम इट कैन बी टर्न इनटू मर्डर। ओके सर, तो ये कहना था वो लोग का कि एफआईआर देने के बाद भी 2-3 दिन जो लेट करवा दिया उन्होंने, जो मतलब जितना भी एविडेंस है जो इन्वेस्टिगेशन को लेट किया गया आपके आयोग के द्वारा। तो सर ये सब कैसे हो सकता है, ये विक्टिम फैमिली का कहना है सर। एविडेंस को तो कलेक्शन तो चल रहा है अभी, जितना मेरा जानकारी में है। इन्वेस्टिगेशन तो आगे चल रहा है, काफ़ी सारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, और ऑन द स्पॉट में जो भी एविडेंस था वो सारा कलेक्ट कर लिया है। और भी आगे में और भी पूछताछ करना है, और भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
और इन्वेस्टिगेशन इतना शॉर्ट पीरियड में इतना जल्दी कंक्लूजन करना मुश्किल हो जाता है। केस बड़ा है, इसमें हम लोग वाइड एंगल में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। कुछ किया है और आगे आगे और कुछ करना बाकी है। तो सर अभी एक्यूज सर कहाँ में है और कस्टडी में लिया गया है कि नहीं? एक्यूज अभी कस्टडी में है। ओके सर।